राहुल गांधी गुजरात पहुंचे और गुजरात में एक मिशन का ऐलान कर दिया। तो फिर राहुल गांधी का मिशन 1985 रिटर्न क्या है और राहुल गांधी के इस मिशन 1985 रिटर्न से आखिरकार मोदी और अमित शाह के पैरों के नीचे से जमीन क्यों खिसकती नजर आ रही है। 1985 का यह मिशन कैसे वर्ष 2017 और वर्ष 2027 से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और 2017 में 32 साल के बाद आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि राहुल गांधी अब पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पूरे देश में सबसे पहले यदि कहीं कोई परिवर्तन होगा तो वो होगा मोदी और अमित शाह के गढ़ यानी कि गुजरात में। और क्या राहुल गांधी का ये मिशन 1985 रिटर्न ही है जिसकी वजह से राहुल गांधी के ऊपर इस समय केंद्रीय एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है? पूरी बात जरा तफसील से करेंगे, जरा विस्तार से करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, सत्ताधारी दल के खेमे में अमित शाह साहब के चेहरे पर पसीने की बूंदें क्यों नुमायदार होने लगी होंगी। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील जो बीते कुछ दिनों से लगातार हमें आपसे मजबूरीवश करनी पड़ रही है। 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया। इन 2 सालों में हमने लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता का धर्म निभाया है, कभी आपसे सहयोग की कोई अपील नहीं करी है। लेकिन 2 सालों के बाद आज की तारीख में सहयोग की यह अपील हमें उस स्थिति में करनी पड़ती है जिस वक्त पे स्थितियां जरा ज्यादा विकट हैं। यह अपील हम उस स्थिति में कर रहे हैं जिस वक्त पे हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं। ऐसे में आपसे अपील है कि यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो मुद्दा की छोटी छोटी आर्थिक मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड या फिर के नीचे दिख रहे यूपीआई नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आपको ये पूरा जो मामला है इसको जरा विस्तार से समझाते हैं। 1985 रिटर्न मिशन की तरफ चलें उससे पहले जरा 2017 के चुनावी परिणामों पर नजर डालिए। 2017 में ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना लेगी। कांग्रेस ने सरकार तो नहीं बनाई, लेकिन हां, जो नतीजे आए उन नतीजों ने यह बता दिया कि कांग्रेस यदि मेहनत करे तो गुजरात की जमीन अभी उतनी बंजर उसके लिए नहीं है, या फिर कि कांग्रेस यदि मेहनत करे तो बंजर से बंजर जमीन पर भी फसल उगाई जा सकती है। क्योंकि 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे वो परिणाम 32 साल बाद कांग्रेस की सर्वाधिक सीटों के थे। इससे पहले 32 साल पहले ही कांग्रेस को ऐसी सीटें आई थी। तो कितनी सीटें आई थी कांग्रेस के पास? जवाब है 77 सीटें। जी हां, 77 सीटें गुजरात में कांग्रेस ने जीती थी 2017 के चुनाव में। फिर 2022 का साल आया। आम आदमी पार्टी भी अपना दम झोंक रही थी, दमखम से लगी थी और उस वक्त पे 2022 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद 2022 में कांग्रेस की सीटें 1-2 नहीं घटी, 10-20 नहीं घटी, 60 सीटें घट गई थी और कांग्रेस को मिले 2022 में मात्र 17 सीटें। अब मिशन 1985 की तरफ चले आइए। राहुल गांधी का अपना ड्रीम प्रोजेक्ट है गुजरात की बंजर जमीन पर कांग्रेस के लिए फसल उगाना, वोटों की फसल उगाना, सत्ता की फसल उगाना। और ऐसे में राहुल गांधी बीते कुछ दिनों से लगातार आपको गुजरात में सक्रिय नजर आ रहे होंगे। हालांकि राहुल गांधी की सक्रियता अब जाकर बढ़ी है। खास तौर पर मार्च के महीने में मैंने आपको यह खबर लगभग मिड फरवरी में ही बता दी थी कि राहुल गांधी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अब गुजरात को बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी यह बात समझ चुके हैं कि अब यदि इस देश में उन्हें सत्ता परिवर्तित करना है, यदि दिल्ली में उन्हें अपना प्रधानमंत्री बिठाना है, तो
उसका रास्ता गुजरात से होकर निकलेगा। लोग बार बार यह कहते हैं कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, लेकिन राहुल गांधी इस सत्य को मान चुके हैं कि गुजरात मॉडल को ध्वस्त किए बिना अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं आएगा। यदि अमित शाह और मोदी के गढ़ गुजरात में उन्हें शिकस्त दे दी जाए तो फिर देश की सत्ता में कांग्रेस की वापसी सुनिश्चित की जा सकती है। और इसी बात को सोचते हुए राहुल ने मिशन बनाया है, मिशन 1985। अब ये 1985 रिटर्न मिशन क्या है उसको जरा समझ लीजिए। 1985 में गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें आई थी 149 सीटें। उसके बाद कांग्रेस लगातार 1985 के बाद गुजरात में संघर्ष करती नजर आती है। उसकी सीटें कम होती रही, वो धीरे धीरे हाशिए की तरफ चली गई। 2017 का साल आया तो कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत करी, राहुल गांधी ने खुद बहुत मेहनत करी और देश के तमाम ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल्स भी उस वक्त पे कांटे की टक्कर बताने लगे। कुछ तो कहने लगे कि कांग्रेस गुजरात में अपनी सरकार बना ले जाएगी, इस बार मोदी मैजिक नहीं चल पाएगा। लेकिन 2017 में जो नतीजे आए उसने यह बताया कि दरअसल कांग्रेस की मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई। कांग्रेस लेकर आई 77 सीटें, उसकी सीटें निश्चित तौर पर बढ़ी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत था वो 49 दशमलव कुछ फीसद का था, तो कांग्रेस का वोट प्रतिशत 41 दशमलव कुछ का था। यानी कि कुल मिलाकर कांग्रेस यदि थोड़ी सी और मेहनत करती तो सीटों का जो अंतर था वो भी पाटा जा सकता था। 91 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उस वक्त पे जो हुआ हुआ, फिर 2022 का चुनाव आया और कांग्रेस फिर से हाशिए पर चली गई। एक फैक्टर हो सकता है उसमें आम आदमी पार्टी का रहा हो, लेकिन वो इतना ज्यादा कारगर हो जाएगा तो इसके लिए जिम्मेदार भी कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस का संगठन लगातार गुजरात में सोया रहा। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब आप बार बार चुनाव हारते हो तो कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाता है, और कार्यकर्ताओं का मनोबल तब और ज्यादा टूट जाता है जब आप उन्हें अनाथ छोड़ देते हो उनके प्रदेश में। खास तौर पर गुजरात जैसे राज्य में जहां पर आप लंबे समय से सत्ता में नहीं हो, वहां पर आपके कार्यकर्ता रिचार्ज हो तो हो कैसे, उन्हें बूस्टर डोज मिले तो मिले कैसे। और ऐसे में अब राहुल गांधी का पूरा फोकस गुजरात हो चला है। मिशन 1985 रिटर्न हो चला है, यानी कि वो कांग्रेस के लिए 100+ सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। और इसके लिए राहुल गांधी जी तोड़ मेहनत करने से नहीं चूकेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है। यह बात मोदी साहब को भी पता है, यह बात अमित शाह साहब को भी पता है। राहुल गांधी गुजरात पहुंचे, गुजरात में जाकर के तमाम बैठकें कर रहे हैं, वहां पे अपने भरोसे के लोगों को लगा रहे हैं काम पर। और सबसे बड़ी बात तो ये कि राहुल गांधी भरोसे के लोगों को लगाएं या ना लगाएं, लेकिन राहुल गांधी खुद से सारी कमान गुजरात के अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अपने हाथों में रखना चाहते हैं। राहुल गांधी खुद जाकर जिला के लोगों से बैठक करके अभी आए। संगठन सृजन की शुरुआत हुई तो उसकी शुरुआत गुजरात से करी, और गुजरात से करी तो खुद 2 दिवसीय यात्रा पे गुजरात पहुंच करके करी। यानी कि कुल मिलाकर मोदी और शाह की जमीन को खिसकाने की तैयारी राहुल गांधी ने कर ली है। और अब सवाल यह भी उठ रहा है, इसको जोड़कर देखा जा रहा है कि एक तरफ राहुल गांधी गुजरात में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय अपना सिकंजा कसती जा रही है। चार्जशीट में नाम डाला जा चुका है। सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 तो राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया जा चुका है। 25 जुलाई को इस मामले की सुनवाई भी होनी है, और इन सब के बीच 12 अप्रैल की ही तारीख थी जब एजेएल से जुड़ी हुई 600 करोड़ के आसपास की संपत्ति को ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त भी कर लिया था। लेकिन कुल मिलाकर देखना दिलचस्प होगा कि यदि गुजरात में राहुल गांधी इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो फिर 2017 में जिस तरीके से कांग्रेस को एक छोटी सी सफलता मिली थी, कहीं कांग्रेस उस सफलता में कुछ सीटें और बढ़ाकर बहुमत का आंकड़ा पार कर मोदी और अमित शाह को
गुजरात में शिकस्त ना देते। और अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर इसका इंपैक्ट पूरे देश पर पड़ेगा और इसीलिए राहुल गांधी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसीलिए मोदी और अमित शाह इस वक्त पे परेशान चल रहे हैं। अब वो परेशान चल रहे हैं तो ही ईडी सक्रिय हुई है क्या? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, सक्षम हो तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।